डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्याख्यान शिक्षण विधि, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम समझते हैं विधि का अर्थ। विधि शब्द का अर्थ होता है तरीका या रीति या ढंग। शिक्षण विधि का अर्थ होता है शिक्षक के द्वारा जिस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है वह शिक्षण विधि है। जिस ढंग से पढ़ाया जाता है, जिस प्रयोग से पढ़ाया जाता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। सामान्य रूप से इसे और विस्तार से समझा जाए या सामान्य ढंग से समझा जाए तो इस प्रकार से है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षक बच्चों को अधिगम में निपुण करता है। जीव विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कर शिक्षार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जाती है, जिससे शिक्षण रुचिकर और उत्साहपूर्वक पूर्ण होता है। इसके अलावा जिस भी विषय को पढ़ाया जा रहा है उस विषय से संबंधित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों में क्या किया जाता है, उत्साह उनका वर्धन किया जाता है और उनको पढ़ने में भी आनंद आता है। इसकी कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझते हैं। गेज के अनुसार 1969 में इन्होंने कहा, शिक्षण विधियां शिक्षक व्यवहार के तरीके हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती है, अनेक विषयों में प्रयोग लाए जाते हैं। एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग अनेक विषयों में किया जा सकता है। जयरव तथा वैधा के अनुसार इन्होंने क्या कहा, शिक्षा विधियों या शिक्षण विधियों को अनेक समूह में विभाजित किया जा सकता है जिसमें सामान्य और विशिष्टताएं होती हैं। क्या होती हैं? सामान्य और विशिष्टताएं। अब देखिए शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कुछ विशेष हैं जो हमने पीछे की कक्षाओं में भी समझी थे। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? जो प्रधान रूप से हैं, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, अन्वेषण विधि है और प्रयोजन विधि है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम व्याख्यान विधि पढ़ेंगे। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी बोला जाता है, अन्वेषण विधि और समस्या समाधान विधि। मुख्य रूप से यही, इसके अलावा जैसे मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन इत्यादि भी पूछे जाते हैं। हम आज विशेष रूप से व्याख्यान विधि किसे कहते हैं, इसके क्या गुण दोष हैं, यह समझते हैं। जो व्याख्यान विधि है इसे प्रवचन विधि, कथन विधि भी कहा जाता है। सभी शिक्षण विधियों में यह सबसे प्राचीन विधि है, इसीलिए इसे पंडित पद्धति भी कहा जाता है, प्राचीन पद्धति भी कहा जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में वैदिक मंत्रों को व्याख्या करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में यूरोप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है। इसका प्रयोग मध्यकाल में सर्वाधिक यूरोप में इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है। इस विधि में सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादातर मौखिक रूप से किया जाता है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा कराया जाता है। शिक्षण हेतु कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें व्याख्यान ही देना होता है। विशेषकर उच्च कक्षाओं के लिए अच्छा है। समस्त इसके गुण क्या है? गुण देखते हैं। यह समस्त शिक्षण विधियों में सबसे सरल विधि है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको चीज़ें आवश्यक नहीं है। एक पुस्तक है, ठीक है, नहीं भी है तो आप व्याख्यान दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। अध्यापक इस विधि से शिक्षण करने में अभिरुचि लेता है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों के बहुत बड़े समूह को भी इस विधि से पढ़ाया जा सकता है और विशेषकर उच्च कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के जो है श्रवण कौशल का विकास होता है क्योंकि सुनने समझने की क्षमता जागृत होती है। इस विधि से शिक्षण के लिए विशेष स्थान, समय, यंत्र, उपकरण आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भी बैठे वहीं यह शुरू हो सकता है। यह सबसे कम खर्चीला है, इसमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता है। दोष क्या हैं?
दोष है इसमें विद्यार्थियों की भूमिका निष्क्रिय रूप से रहती, केवल सुनना उन्होंने होता है। कई बार बच्चे नहीं सुन रहे होते हैं, आप बोलते जाते हैं। यह जो है क्या है, मतलब अध्यापक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, तो इसलिए भी बच्चे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्याख्यान जो है, लेक्चर मेथड है, वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के अलावा अन्य किसी भी कौशल का विकास नहीं होता है, क्योंकि वह अगर सुनाते मौखिक रूप से केवल बोलते जाएं तो लिखन की क्षमता या फिर स्वयं की सोचने की क्षमता उन पर जागृत नहीं होती है। आप उनको दें लिखने के लिए तो उसमें वो सोचेंगे, लेकिन आप खुद ही बोल दे रहे हैं तो उनमें सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास नहीं होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।